कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चम्पा त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममेव देवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरर्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं जग्नेन जग्नुमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दित्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो गए। आज कथा का प्रथम दिवस। हम सबके बीच विष्णु स्वरूप व्यासपीठ पर सद्गुरुदेव प्रवराचार्य महाराज श्री आशीष कृष्ण जी महाराज विराजमान हैं। आइए, आज प्रथम दिवस है। हम सभी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में ले चलें और निवेदन करें, प्रार्थना करें श्रद्धे महाराज श्री से कि प्रभु आप हमें सुंदर पावन कथा में ले चलें और कथा का रसपान कराकर हम सबके जीवन को धन्य बनावें। क्योंकि कहा भी जाता है ठाकुर जी और सतगुरुदेव का एक साथ आगमन निश्चित रूप से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होने का ही संकेत होता है। कथा के माध्यम से हम सभी ठाकुर जी की सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं। तो आइए, आप सभी शांति का परिचय देते हुए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में ले चलें और निवेदन करें, प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें सुंदर पावन कथा में ले चलें। यही भाव रखते हुए आइए हम सभी एक जोरदार जयकारे के साथ सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, 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 जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, गूंज ज्यादा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बेस बिल्कुल कम करके, कम है आवाज कम आ। श्री राधे,
ट्रेबल थोड़ा सा और करिए, ट्रेबल। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। दबी है आवाज, थोड़ा सा आवाज उठाइए, ऐसा गेन करिए। राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, आवाज को साफ करना है लाला। श्री राधे, जय श्री राधे। वो आवाज श्री राधे बहुत दबा है, बहुत दबी है आवाज। श्री राधे, या तो मॉनिटर खुलवाओ। जो महाराज जी वाला मॉनिटर है ना, इस पे आवाज महाराज जी वाले मॉनिटर पे महाराज जी की दीजिए ना थोड़ा सा। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बेस 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 बिल्कुल कटा है, ट्रिपल थोड़ा सा और करिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दं चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वाहाचार्यचरं चरं चरचरं चारं चरं वाचरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवं गौराङ्गे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्राञ्चले राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तडिमा मध्ये गतौ मन्दिमा श्रोण्यं चाप्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे षोडिमा श्रीराधे हृदते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे राधे वृषभानुजा भक्तन प्राण आधार हे वृंदा विपिन बिहारिणी तोहे परिणम बारंबार तोहे परिणम बारंबार। भगवद्वांछा कल्पतरु दीन बंधु कृपा सिंधु जगतपते पतित पावन प्रियतम प्राण प्राणेश्वर नंद नंदन श्याम सुंदर सरकार के श्री चरण कमल को नमन करते हुए सरकार के वामांग भाग में निरंतर सुशोभित रहने वाले आह्लादनी शक्ति परमा शक्ति रास रासेश्वरी वृषभान भूप तनया श्री श्यामाजू के चरणों को कोटि कोटि वंदन करते हुए भक्ति के आचार्य भूत भावन भगवान शंकर भगवत कथा के अनन्य रसिक श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज कली पावनावतार कवि कुलभूषण श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों को कोटि कोटि प्रणत करतो भयो। आशीर्वाद दाताओं के रूप में विराजमान ब्राह्मण देवताओं के चरणों को कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में संगीत के माध्यम से मधुरता की सृष्टि करने वाले विप्र बंधु समस्त धर्मावलंबी माताओं बहनों धर्मानुरागी सज्जनों
यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे समस्त श्रद्धालु भक्तों को भगवत भाव से कोटिशा प्रणाम। आइए हम आप सब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन क्रमवाणी को पावन करने हेतु केवल कुछ क्षण श्री राधा नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे और यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि हे किशोरी जी, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो कि जितने क्षण हम यहाँ पर विराजमान हैं हमारा मन इधर उधर अन्यत्र कहीं ना चला जाए, सिर्फ भगवान की कथा में ही रहे। यही भाव रखते हुए केवल कुछ क्षण नाम संकीर्तन, तदनंतर कथा गंगा में हम आप सब प्रवेश करेंगे। समय गति पे है, उस समय का ध्यान रखते हुए आज का क्रम हम सब पूर्ण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
गोविंद भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय। श्री राधे। खाली सा लग रहा है, आवाज भी बहुत दबी है। इष्ट देव ठाकुर के अनुपायनी अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रसाद जो आज यह देव दुर्लभ अवसर पूज्य पितृगणों के पुण्य आशीर्वाद एवं पूज्य हमारे जो चंद्राकर परिवार के वृक्ष कहे जाएं, आदरणीय श्री आनंद राम चंद्राकर जी के शुभ आशीर्वाद का फल ही है जो आज अपने पुत्रों के साथ, अपनी बहुओं के साथ बैठकर ऐसा दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ था, ऐसी परम पावनी भागवत भागीरथी में आस्वादन के करने के लिए सपरिवार यहाँ पर समुपस्थित हैं। ये पुरुषार्थ का फल नहीं है, अपितु आप सबके ऊपर अपने पूज्य पितृगणों की कृपा है और भगवान की कृपा है जो ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बंधुओं, इस दुनिया में बहुत से कार्य हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसे आप अपने देह बल से करते हो, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसे आप अपने मनोबल से करते हो, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसे आप अपने बुद्धि बल से करते हो, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसे आप अपने स्वजन बल, अपने मित्र, घर परिवार वालों के बल से करते हो। लेकिन भागवत कथा कथन और भागवत कथा श्रवण न यह देह बल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है, न जनोबल से हो सकता है, न धनोबल से हो सकता है। यह हो सकता है तो सिर्फ राधा कृष्ण कृपा बल से ही संभव है। जब तक उनकी कृपा नहीं हुई तब तक विचार तो शायद आप भी 10 साल से कर रहे होंगे, लेकिन आज उनकी कृपा भई, आज भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। आज आपके पितरों पर पुष्प वृष्टि हो रही होगी कि हाँ, आज आपका परिकर इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थ सब समवेत रूप से सब परिवार के संग उपस्थित हैं। हम आप सब श्रीमद् भागवत महात्म के लिए यहाँ पर बैठे हैं। भागवत का महात्म क्या है, इसे श्रवण करने से लाभ क्या होगा, इसकी सुनने की विधि क्या है, इस कथा को कब किसने कहाँ कैसे सुनाया और इस कथा को सुनकर किस किस प्रकार के पापी तर सकते हैं, इसी को भागवत महात्म कहते हैं, जिसमें भागवत की महिमा का वर्णन है कि इस कथा को सुनोगे तो फल क्या मिलेगा। अब मैं यही बात कहूंगा दाऊ जी कि श्रीमद् भागवत आप निष्काम भाव से सुन रहे हैं कि इस कथा का फल 7 दिन बाद क्या मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन आज तक के आपके द्वारा किए गए समस्त पुण्यों का फल है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस समस्त पुण्यों का फल आज आपको मिल गया। श्रीमद् भागवत महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है एवं स्वकार्य का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, जो सत घन चित घन आनंद स्वरूप है, अर्थात वही प्रभु पहले भी थे, जन्म के पहले भी वही हमारे थे
और मृत्यु के बाद भी वही प्रभु हमारे होंगे और आज भी वही हमारे हैं। उनकी ही सत्ता शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। इसलिए वही भगवान सच्चिदानंद ही सत्य के समान है। चित्त माने प्रकाश यानी चैतन्यता, जिनकी चैतन्यता के कारण हम यह कथा कह पा रहे हैं और हम आप सब इस कथा को सुन पा रहे हैं, उन्हीं की चैतन्य नारायण की ही कृपा है। क्योंकि जब तक चैतन्य नारायण इस तन में हैं तभी तक हम आप कह पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। जिस समय चैतन्य नारायण इस शरीर से बाहर चले जावें वह समय शरीर को कहें कि मिट्टी है गई, यह जड़ हो गया, शरीर मिट्टी हो गई। जब तक परमात्मा है, भगवान चैतन्य नारायण है, तभी तक यह चेतन है, वही चैतन्य स्वरूप है। तीसरा नंबर की बात है आनंद स्वरूप। बंधुओं, संसार में कुछ भी प्राप्त कर लो, वो सुख थोड़ी देर के लिए मिलेगा, वो आनंद थोड़ी देर के लिए मिलेगा और उसके बाद वही आनंद धीरे धीरे घटते क्रम में चला जाता है और दुख का कारण बनता है। जैसे एक रसगुल्ला खाएंगे, कैसे लगा, बड़ा आनंद आया, लेकिन दूसरा खाए कम, तीसरा खाए और कम, घटता आनंद चला गया। एक स्थिति आई कि अब खा लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो लेकिन जो अध्यात्म का आनंद है, जो ठाकुर जी का आनंद है, ये कभी घटता नहीं अपितु बढ़ता जाता है। तो ऐसे आनंद स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। ऐसा तो प्रभु का स्वरूप है। मानो प्रभु का स्वभाव क्या है, भगवान करते क्या है, तो विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा के रूप में कर रहे हैं, विष्णु के रूप में पालन कर रहे हैं और शिव रूप में कल्याण करने वाले हैं। उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। जिसने जन्म दिया, पाला, वही संहार, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो भगवान को हमें क्या करना है, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण जो है भगवान श्री किशोरी जी के संग श्री श्याम सुंदर हैं, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। बोले प्रणाम करने से लाभ क्या मिलेगा, तो तीसरे चरण में वर्णन है कि तापत्रय विनाशाय, जीवन के त्रिविध ताप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दुखाय विनाशाय नहीं कहा, क्योंकि जो दुख प्रारब्ध में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। आगे रचो प्रारब्ध और पाछे रचो शरीर। पहले हमारे प्रारब्ध की रचना भई है, वाके बाद में शरीर की रचना भई है। तो जो प्रारब्ध है उसको कोई नहीं मिटा सकता। तेनेयम रचिता ललाट विधिना तन मार्जितम को क्षमः। प्रारब्ध को तो भोगना ही है। बस ऐसा समझो, जिस क्षण हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान की कथा का आश्रय ले लेते हैं, तो जीवन में वो पीड़ा तो आएगी, प्रारब्ध अनुसार दुख तो आएगा आएगा। लेकिन जैसे कोई अग्नि पर रखी बटलोई हो और बहुत गर्म हो, तो यदि कपड़े का सहारा लेके बटलोई को उतारेंगे तो बटलोई गर्म भले भी है, लेकिन उसकी गर्माहट नहीं महसूस होती। ऐसे जीवन में दुख तो प्रारब्धानुसार आएगा आएगा, लेकिन भगवान की कथा का आश्रय ले लेंगे तो दुख कब चला गया ये हमें महसूस भी नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री किशोरी जी के जो संग में श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत के महात्म्य गुरुदेव सुखदेव के चरणों की वंदना किया गया है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। अर्थात जिन्हें स्वयं व्यास जी सर्वभूत हृदय के कह के प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव सुखदेव के चरणों में हम सब भी प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सनकादिक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान है।
देखो, जो भी सत्यनारायण की कथा हो या 18 पुराणों की कथा हो, ये नैमिषारण्य से ही क्यों प्रारंभ होती है? क्योंकि नैमिषारण्य ही ऐसा तीर्थ है जहां पर 18 पुराणों की कथा एक ही आसन से हुई है। और तीर्थों में जो परम श्रेष्ठ है, साधकों को शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सनकादिक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। उनके मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन होता है, जिनकी आयु लगभग 16 वर्ष है, लेकिन सनकादिक उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जैसे आए कोई वयोवृद्ध हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते। जब हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो सूत जी ने कहा, आप सब आयु में इतने बड़े हैं और इस प्रकार मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। सनकादिकों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथयुचा ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकराह शिष्य किंकराह। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कदाचित कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वे विज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान में वृद्ध है, जिन पर गुरु कृपा है। इसलिए हे महाराज, मेरा जो हृदय है अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमारा हृदय संसार की अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। हमारे मन, हमारे विचार जो कुत्सित हो गए हैं, कल्याण करने का इन्हें मार्ग ही नहीं दिख रहा है। आप कृपा करिए, ऐसी कोई आख्यायी कथा सारम। कथा तो ठीक है, लेकिन जो कथा का सार है उसको कहिए, क्योंकि कथा श्रवण के लिए इतना समय कहाँ है आज के समय में। तो आख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्णों में रसायन के समान काम करे। क्योंकि औषधि खाएंगे तो दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन पुनः दर्द होने का मार्ग निश्चित रहेगा कि फिर से भी दर्द हो सकता है। लेकिन यदि रसायन खा लिए तो वो फिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर दर्द होने के कारण नहीं रह जाते। ऐसे ही आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा है और गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। यह सामर्थ्य न चिंतामणि में है न कल्प वृक्ष में है। जैसे इतनी बात कही, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपके जो प्रश्न हैं उसका मैं समाधान करता हूँ, लेकिन सावधान तनया शृणु, सावधान होकर सुने। क्योंकि जो हमारा जीवन है, काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीण भाषितम। काल रूपी एक ब्याल है, ब्याल का मतलब सर्प, उसके मुख में हम सब ग्रास बने बैठे हैं। जितने क्षण वो मुख बंद कर लेगा उसी समय हमारा प्राणांत हो जाएगा, ये चेतना जड़ हो जाएगी। इसलिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए महाराज गुरुदेव ने राजर्षि परीक्षित को यह पावन कथा को सुनाया है। क्योंकि आज के समय में हर आदमी को सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु है। हर आदमी जानता है मैं मरूंगा, मृत्यु निश्चित है, जन्म हुआ उसी समय निश्चित है, जानता है। सच दुनिया का सबसे बड़ा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कोई मरना चाहता है क्या? नहीं चाहता। जो मृत्यु भय है, इसी को समाप्त करने के लिए गुरुदेव ने भागवत की कथा को सुनाया है। यही मृत्यु का भय राजर्षि परीक्षित के सामने आया था। समेक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण 7 दिवस में उनकी मृत्यु का श्राप था। गंगा के किनारे सुखताल की पावन भूमि पर गुरुदेव सुखदेव कथा सुना रहे थे। उन्हीं के मध्य में देव वृंद आके पहुंचे और कहा कि भगवान
एक कथा आप मुझे सुना दीजिए और जो स्वर्ग का अमृत है इन्हें पिला दीजिए। बोले इससे क्या होगा? बोले स्वर्ग का अमृत पी लेंगे तो इनका मृत्यु भी समाप्त हो जाएगा और हम सबको भागवत मिल जाएगी। गुरुदेव ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित, क्या तुम स्वर्ग का अमृत पीना चाहोगे या भागवत का अमृत? बोले महाराज दोनों की महिमा क्या है? बोले जो स्वर्ग का अमृत पीता है क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण होता है पुनर्मृत्युलोक में आकर जन्म लेता है, लेकिन जो भागवत भागीरथी का आस्वादन कर लेता है उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी डठरे सैनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इससे मुक्त होकर भगवान के दिव्य लोक में प्रवेश कर जाता है, राधा माधव के निज गोलोक में वास करता है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे तो केवल आप भागवत सुना दीजिए। जैसे भागवत की बात कही तो देवताओं को सुखदेव स्वामी ने डांट कर भगा दिया। अभक्ता शास्त्र विज्ञाया न ददौसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी अभक्त समझकर डांट कर भगा दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और शिकायत किया कि स्वर्ग के अमृत का अपमान हुआ, भागवत का अमृत इतना श्रेष्ठ कि स्वर्ग का अमृत भी तुलना नहीं कर सकता। विधाता ब्रह्मा ने कहा देवताओं ठहरो, 7 दिन बाद राजा का सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगा, उसका परिणाम क्या होता है? अकाल मृत्यु होगी, उनका कल्याण नहीं होगा, उनको अनंत कोटि यातनाओं को सहना पड़ेगा। जैसे 7 दिवस बंधुओं बीता है, एक दिन महाराज परीक्षित को शर्म नशा है और देव विमान में बैठकर वो भगवत धाम की ओर जाने लगे। विधि के विधाता ब्रह्मा देखे चौंक गए। राज्यों मोक्षम तदा भिक्षा पुरा धाता भी विस्मिता सत्यलोके तुला बद्धा साधना तौल्यत्मजा। अर्थात विधि के विधाता जब ब्रह्मा ने देखा तो चौंक गए, अरे ये कैसे हो गया? और उन्होंने तराजू उठा लिया, एक पल्ले पर दुनिया के समस्त संसाधन रख दीनो, एक पल्ले पर भागवत जी को रखो, और जैसे उठायो तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महात्म तदा ऋषगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो। सब आश्चर्यचकित रह गए। विधाता ब्रह्मा जब देखे कि भागवत का पल्ला नीचे की ओर झुक गया तो स्वयं झुककर प्रणाम किए कि कोई पोथी नहीं है, किसी ज्योतिषी का भविष्य बताने वाला ग्रंथ नहीं है। तेने वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सबने जय जयकार किया है, बोलो भागवत भगवान की। सबने जय जयकार किया है। पुनरप महाराज ने प्रश्न किया है गुरुदेव, ये जो भागवत को सप्ताह, भागवत तो अगाध है, 7 दिवस में पूर्ण ही हो नहीं हो सकता, लेकिन जो 7 दिवस की श्रवण की विधि है इसको कब कहां किसने सुनाया? जब इस प्रकार पूछा तो बोले एक बार विशालापुर क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में मुख मलिन किए हुए देवर श्री नारद पहुंचे, और जैसे विशालापुरी क्षेत्र में पहुंचे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। जैसे मुख मलिन नारद को देखे तो पूछ लिया कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतो तुरम भवान तरितम गम्यते कुत्रा कुतश्च आगमनम तवहा। हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हो और कहां से चले आ रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि हे भगवान, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं सब जगह गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, लेकिन मुझे कहीं सुकून नहीं मिला, क्योंकि तीर्थों का सार धीरे धीरे खत्म हो चुका है। जहाँ संतों का वास होता था वहाँ पाखंड आश्रय लेने लग गए।
संतों के यहाँ भी गया तो वहां भी सुकून नहीं है। न तो संतों के यहाँ सुकून है, न तो पृथ्वी पे कहीं सुकून है। मैं सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं, तो गृहस्थों के यहाँ भी दशा दयनीय ही थी, क्योंकि तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रणयोलोभात दंपति नाम च कलकनम। घर में भी वृद्ध माता पिता का समय नहीं चलता, घर में नई बहुओं को चलने लगा। सलाह भी लेना होता है तो युग का प्रभाव से बड़ा भाई बैठा रहेगा, उससे सलाह नहीं, अपितु ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है। सब कुछ होने के बाद आज लोभवश कन्या और वर का विक्रय हो रहा है, अपनी स्वेच्छा से सब पाणी ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद भी दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का अभाव हो गया है। कहीं शांति सुकून जब नहीं मिला, तब मैं विचलित होकर सोचा कि चलो मैं वृंदावन चलता हूँ। और जब वृंदावन आया तो वृंदावन में तो कुछ ठीक था, लेकिन यमुना के किनारे मेरी दृष्टि पड़ी। एक युवती के गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे और उन वृद्ध पुरुषों को देखकर वो युवती रो रही थी। बहुत सारी देवियां उसके सेवा में संलग्न थी। जब इस दृश्य को मैं देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी इच्छा हुई कि मैं जाऊं, लेकिन जैसे मैं जाने को उद्धृत हुआ तभी मन में विचार आया कि माताओं का स्वभाव कि कब रोने लग जाएं, कब हंसने लग जाएं, कछु पता नहीं है, इसलिए इनसे थोड़ा दूरी रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा मन में विचार करके जैसे वापस मुड़े तभी उस स्त्री ने बुला लिया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मां चिंता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। वो साधु ठहरो ठहरो ठहरो, आप कहां मेरा कल्याण करने के लिए आए थे और इस प्रकार चले जा रहे हैं? आपके दर्शन से तो ध्रुव और प्रहलाद का कल्याण हो गया, इस प्रकार क्यों चले जा रहे हैं? जब इस प्रकार इस युवती ने पुकारा तो नारद जी ने पूछा, देवी कासितम का विमोचे माँ नारिया का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम सस दुख से कारणम। हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? जैसे पूछा है तो भक्ति देवी उस नारी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जरो। ये जो हमारे दोनों वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य हैं। युग के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीन एव स्वरूपणी। जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो फिर से नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध हैं और इनका बुढ़ापा यदि दूर नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को भी मैं छोड़कर विदेश को चले जाऊंगी। इतना जैसे भक्ति देवी ने कहा, विदेशों में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, जिसका दर्शन आप कभी वृंदावन हरिद्वार वाराणसी जाएं तो बहुत सारे विदेशी भक्त भी भारत में आके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रभु नाम में लीन रहते हैं। तो बोले महाराज, मैंने उस दुख को दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषस्या गीता पाठर मुहुर्मुहु, बार बार वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब तक मैं पाठ करता तभी तक ज्ञान और वैराग्य युवा रहते, और जैसे पाठ विश्राम होता पुनर्वृद्धावस्था में आ जाते। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवर से सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म क्या है
वो आपको संत बताएंगे। और ऐसे संतों को खोजते खोजते मैं आज विशालापुरी बद्रिकारण्य क्षेत्र में आपके सन्मुख आ गया हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे परम और कोई श्रेष्ठ संत हमको मिलेगो। तो महाराज ऐसे कृपा करो कि भक्ति देवी के दुख को मैं कैसे दूर करूं। सनकादिकों ने कहा, अरे देवर से सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो। यदि सत्कर्म करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से ही भक्ति देवी का दुख दूर हो जाएगा। सनकादिकों की प्रेरणा से महाराज बोले कि प्रभु आप जैसा वक्ता कोई और नहीं मिलेगा, एक काम करिए आप ही कथा सुना दीजिए। महाराज सनकादिक वक्ता हुए, नारद जी श्रोता हुए। जब बड़े बड़े महात्माओं को पता लगा कि नारद जी स्वयं परीक्षित बन के बैठे हैं और सनकादिक वक्ता बने हैं, तो बड़े बड़े ऋषिगण एकत्रित हो गए। किसी न किसी रूप में देव गंधर्व उपस्थित हो गए। और जैसे कथा का महात्म ही चल रहा था कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति देवी प्रकट हो गई। भक्ति देवी को महाराज ने आसन प्रदान किया। नारद जी ने कहा, आप भक्तों को हृदय आसन को प्राप्त करो, क्योंकि जिन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओगी उन्हें तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले महाराज भागवत सप्ताह की श्रवण की विधि तो सनकादिकों ने सुनाया, लेकिन जो भागवत कथा सुनता है उसके जीवन के किसी का पाप कटा है क्या? और किस किस प्रकार के पापी भागवत की कथा से सुनकर तर सकते हैं? यहाँ एक ही श्लोक में वर्णन है कि ए मानवः पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव जीवन पर्यंत पाप ही करता रहा, पाप पारायण ही जिसकी प्रवृत्ति बनी रही, पाप पारायण ही जिसकी प्रवृत्ति बनी रही, और पाप करते करते यदि उसके प्राण भी चले जाएं, यदि उसके कुल गोत्र परिवार में भी कोई भागवत की कथा को निष्काम भाव से श्रवण कर ले, तो उन सभी का भी कल्याण हो सकता है, उन सभी का कल्याण हो सकता है। बोले महाराज आज तक किसी का कल्याण हुआ है क्या? बोले हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसकी सहधर्मणी का नाम धुंधली है। आत्मदेव जी जितने सीधे और सरल, और धुंधली उतनी ही विपरीत थी। वो जितने सरल वे इतनी ही विपरीत थी। एक दिन पड़ोसियों के व्यंग ने आत्मदेव जी के भीतर मोह प्रबल कर दिया कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी का बिरवा सूख जाता है, गौ माता है बाज हो गई है, लगता है तुम्हारे द्वारा दिया गया जल तुम्हारे पितर स्वीकार नहीं करते। जैसे यह बात कही है, आत्मदेव जी ने कहा मैं जा रहा हूं तप करने, तप के प्रभाव से भगवान को प्रकट करूंगा, और जैसे भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लूंगा। तप करने के लिए गए, लेकिन सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। दुनिया के किसी भी साधन में सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचा जा सकते। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वो हमें भले ही स्वीकार कर लें। जैसे यह बात मन में आया तो सोचा कि अब तो भगवान मिलेंगे नहीं, क्यों न मैं प्राण ही त्याग दूं। और जैसे सरोवर में डूबकर प्राणों का ही त्याग करना चाहते, उसी समय एक महात्मा का दर्शन हुआ। चरणों में साष्टांग लेट गए। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके दुख का कारण क्या है? महात्मा ने सोचा कि भजन करना चाहता है, भजन में
कोई बाधा आ रही, इसके विषय में कुछ पूछेगा। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आत्महत्या करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। लेकिन आपका दर्शन हो गया तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की ही कृपा है कि आप जैसे संत मिले हैं। अब मुझे अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे इतना निवेदन किया तो महात्मा ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण, कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। तुम पुत्र मोह से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण यदि चाहते हो तो सत्कर्म करो। सत्पुत्र से भी सदगति नहीं होती। यदि आपका सत्कर्म अच्छा है तो अवश्य ही तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनकी सदगति नहीं हो सकी। तो पुत्र से आपका कल्याण होगा, ये आपका केवल मोह है। सत्पुत्र से नहीं, सत्कर्म से ही आपका कल्याण होगा। यदि पुत्र की भी इच्छा है तो मेरे तो लड्डू गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल ठाकुर जी ही आपके पुत्र हो जाएंगे और वही आपके कल्याण हो जाएंगे। नवधा भक्ति में तो वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। भगवान से कोई भी संबंध बना लो, प्रियतम बना लो, प्यारे बना लो, सखा बना लो, पुत्र बना लो। जैसे संसार में बहुत सारे रिश्ते बनाते हो और सबसे आपका प्रेम होता है, ऐसे कोशिश करो कि आप वृंदावन बिहारी से भी एक रिश्ता बना लो और उनसे भी प्रेम कर बैठो। देख लेना है संसार भले नहीं आपका साथ देगा, लेकिन वो बिहारी जी आपका साथ छोड़ेंगे। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। छोड़ दो एक ज्ञान। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज प्रवचन तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्रवचन नहीं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए। महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नयुच नेउचा। तू एक जन्म की बात करता है, तुम्हारे 7 जन्मों में संतान सुख नहीं लिखा है। वो तो चरणों में गिर गया, महाराज अभी तो एक जन्म से पीड़ित था, अब 7 जन्मों की पीड़ा हो गई, प्राण त्याग दूंगा, कुछ तो कृपा करो। विधाता की रेख में भले पुत्र नहीं है, लेकिन आपकी कृपा यदि हो जाए तो ब्रह्म रेख भी संत रेख बदल देते हैं। महात्मा को दया आई, सुंदर फल दियो और फल कह दिए कि ले जा करके अपनी पत्नी को देना, उसको खिलाना, सदाचार संयम का पालन करेगी, तुम्हारे घर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जैसे ही घर आए, फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया कि महात्मा ने दिया है, खा लोगी तो तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। जैसे धुंधली ने कहा, सुना तो बोली फल को रख दो, अभी मैं बाद में खा लूंगी, अभी पूजा इत्यादि करूंगी। आत्मदेव जी फल रख के चले गए पांडित्य कार्य के लिए अन्यत्र प्रदेश। पड़ोसन आई, धुंधली बड़ी चिंता दूर बैठी हुई थी। पड़ोसन ने कहा, बहन बात क्या है? बोले मेरे स्वामी जी गए थे जंगल में तप करने, कोई बाबा जी ने फल दे दिया है। बहन बताओ, फल खाने से कहीं बेटा होता है? पड़ोसन ने कहा, अगर दिया है तो खा लो, विश्वासो फलदायका, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। बोले अरे बहन, कोई जादू टोना टोटका करा राखो होगो तो मेरो तो जीनो दुस्तर रह जाएगो। और सुना है कि कहीं पेट में गर्भ में बालक आ गया तो मैं स्वल्प भक्षम थोड़ा खाऊंगी तो घर का कार्य कैसे होगा? बोली अपनी ननद को बुला लेना और जब तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बधाई के रूप में उसे दे देना, वो तुम्हारी सेवा करती रहेगी। बोली नंदा या मई सर्वस्वम नंदा सहरे तदा। अरे मेरी ननद तो बड़ी चोटी है, बहुत चोरी करने वाली है, मैं वंध्यत्व को तो स्वीकार कर सकती हूँ लेकिन अपनी ननद को घर नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, बहन फिर तू ही खा ले, अपनी सेविका रख लियो। बोली कि हमने सुना है व्यास जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में गुरुदेव सुखदेव
12 वर्षों तक पड़े रहे। यदि मेरा भी पुत्र मेरे गर्भ में 12 वर्षों तक पड़ा रहेगा और कहीं घर में आग लग गई तो पलायने गर्भणी का था, गर्भणी भागेगी कैसे? जा कारण यह फल हमारी इच्छा नहीं हो रही कि हम खाएंगे। पड़ोसन ने कहा देवी जैसी आपकी इच्छा है वैसी आप करो, अब हम तो चले। पड़ोसन चली गई। दूसरी पड़ोसन आई, पूरी बात यही बताए। तो पड़ोसन ने कहा देख तुम्हारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को नहीं है। तो देख तुझे पुत्र ही चाहिए ना, तो मैं गर्भणी हूँ, अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे कुछ धन दे देना। अपने पति को मैं समझा लूंगी और तुम्हारी दासी बनकर लालन पालन कर दूंगी तुम्हारे लला को। बोले ठीक है, लेकिन इस फल को क्या करें? बोले तुम्हारी गैया भी बाज हो गई है, क्यों ना इसको खिला देते हैं। और जैसे उस फल को गैया को खिलाया, आडंबर करने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन कालांतर में महाराज आत्मदेव जी को संदेश भेजा गया कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी आए, लेकिन कृष्ण वर्ण के पुत्र को देखकर, काला वर्ण के पुत्र को देखकर उनके मन में संशय हो गया कि मैं तो गौर वर्ण का, मेरी साधर्मणी गौर वर्ण की, ये कृष्ण वर्ण कहाँ से आ गया? जैसे पंचांग उठा के विचार करते उसी समय धुंधली ने कहा पंचांग के अनुसार नाम नहीं होगा, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, प्रसव पीड़ा हमने सही है, इसलिए अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। बोले ठीक है। जैसे इच्छा धुंधकारी नाम रखा गया। समय बीता, उस गैया को भी एक बालक हुआ। कान केवल गौ जैसे थे, पूरा शरीर मानव आकृति का था, तो उनका नाम गोकर्ण पड़ा। जैसे जैसे समय बीता, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण महान ज्ञानी पंडित हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। खल का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो खाए और लड़े। एक महात्मा और अच्छी परिभाषा करते कि जिसका खाए वो इसी से लड़े, उसे खल कहे। इसके पापाचरण से आत्मदेव परेशान हो गए। गोकर्ण जी संतों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए और धुंधकारी एक दिन अपनी ही पादुका से अपने पिता आत्मदेव के ऊपर प्रहार कर दिया। आत्मदेव को जब पुत्र की पादुका का चोट पड़ी, रोते हुए पुत्र गोकर्ण की शरण में गए कि हे बेटा गोकर्ण, मेरा कल्याण कैसे होगा? आज ने पुत्र ने लात मार दी। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, आपको संत की वो बात जो न समझ आए, आज पुत्र के लात ने सहजा समझा दिया आपको। हे पिताजी, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो देहे स्थिमांत रुधिरे भीमतिम तजत्तम जाया सुता दिश सदा ममताम विमुंचा पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। अर्थात जो हमारा ये शरीर है केवल अस्थि मात्र कंकाल ही है। अस्थि स्तंभन स्नायुबद्धम मांस सोडित लेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्र प्रोसयो। अर्थात जैसे खंभा खड़ा किया गया है तो पहले लोहे की छत डाली गई, तार से बांधा गया, ईंटा गिट्टी मसाला रेत डाल के सुंदर पिलर खड़ा कर दिया गया। ऐसे अस्थियों का पिलर है, नाड़ियों के तार से बंधा हुआ है, हड्डी मांस रूपी गारा इसमें पड़ा हुआ है, ऊपर से ठाकुर जी ने प्लास्टर करके डिस्टेम्पर कर दिया है। इसलिए शरीर से आसक्ति को छोड़िए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्तम जाया सुता दिश सदा ममता विमुंचा। पुत्र पत्नी परिवार से धीरे धीरे स्नेह को कम करके भगवान के चरणों में अनुराग करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। वैराग्य के शस्त्र से मोह के बंधन को काटिए। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र कहना सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले धर्मम भजस सततम तजलोक धर्मान
सेवस साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम विवत्वम। हे पिताजी, संसार क्या कहेगा इस पर मत सोचो। दुनिया वाले कुछ जिसको जो कहना है वो कहते रहेंगे। आप अच्छा भी करोगे तब भी कहेंगे और बुरा भी करोगे तब भी कहेंगे। यहाँ जब राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा गया तो हम आप क्या हैं? यहाँ तो सबके भीतर लोग कमियां खोज लेंगे। इसलिए छोड़िए अन्य दोष, अपने धर्म का मार्ग प्रशस्त करिए कि आपका धर्म क्या है। और आपका सर्वोपरि धर्म यही है कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अथोच्छजे। ठाकुर जी के चरणों में अहेतु की भक्ति आपकी हो जाए, प्रीति हो जाए, सबसे बड़ा धर्म यही है। धर्मम भजस सततम तजलोक धर्मा। साधु पुरुषों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, लेकिन बिना किसी लोभ के। दुनिया की निंदा स्तुति छोड़ो। आप किसी को देखोगे गुण तो आसक्ति कर बैठोगे, अवगुण देखोगे तो निंदा कर बैठोगे, दोनों ही अपराध होगा। इसलिए किसी को मत देखो, सिर्फ भगवान की कथा सुनते जाओ। भगवान की कथा ही आपके कल्याण का मार्ग होगा। ऐसा अद्भुत उपदेश दिया कि 10वें स्कंद का पाठ करते हुए धुंधकारी भगवत चरणों में लीन हो। महाराज आत्मदेव जी भगवत चरणों में लीन हो गए। एक दिन माता को प्रताड़ित किया, माता अंधकूप में डूब गई। धुंधकारी घर में अकेला बचा, 5 वेश्याओं को ला लिया। वेश्याओं ने धन की याचना किया, धन ला के दिया। वेश्याओं ने सोचा कि मेरे प्राण चले जाएंगे यदि पकड़े गए, तो वह को हाथ पैर बांध करके खूब मदिरा पान करायो और मदिरा पान करा के उसके गले को दबाना चाहा। जब गला दबाने से प्राण नहीं निकले तो जलता हुआ कोयला डाल दिया। तपता अंगार समूह तन मुखे चबिच छुपू। जैसे कोयला डाला उसका प्राण निकल गया। व्याकिलो निधनम गता, प्राण निकल गया। वही घर में दफना करके वारांगनाएं चली गई। गोकर्ण जी को मालूम चला, सबके लिए गया में श्राद्ध किए। एक दिन खुद के ही घर आए तो धुंधकारी प्रेत रूप में ही प्रकट होके उन्हें प्रबोध कराया कि भैया अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारीत नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्यम नासितम मया। अपने ही पापाचरण के कारण मैं प्रेत बना हूँ, मेरा कल्याण करिए। गोकर्ण जी ने कहा आप सुबह विचार करते हैं। सबसे पूछा, जब कोई निर्णय ना कर सके तो सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो प्रेतों की भी पीड़ा मिटाने वाली है। महाराज गोकर्ण जी वक्ता बने, समस्त ग्राम के लोग श्रोता बने। भागवत का जो महात्म इतिहास है पद्म पुराण का, ये पद्म पुराण की बात है, भागवत की बात नहीं है। तो ऐसा लिखा गया कि वहां जहाँ कथा हो रही थी वहां कोई बांस का बगीचा भी था। तो धुंधकारी कहीं प्रेत योनि में था और भगवान की कथा हो तो रुक ही नहीं पाता था, तो वही बांस में जाके रुक गया। और जैसे प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण हुई, द्वितीय ग्रंथि फट गई। तृतीय दिवस की कथा पूर्ण हुई, तृतीय ग्रंथि। ऐसे सप्त दिवस की कथा पूर्ण हुई, सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 प्रकार के गांठे खुल गई। और जैसे 7 प्रकार की गांठे खुल गई, धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहोपि कथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है यह भागवत की कथा कि हम जैसे प्रेतों की भी पीड़ा को मिटाने वाला है। धुंधकारी के लिए विमान आया और श्रोताओं के लिए नहीं आया। तो बोले श्रवण भेद के कारण कथा में भेद हो गया कि सब लोग पूरे मन से नहीं सुन रहे थे, कहीं न कहीं इधर उधर भी देख रहे थे, कुछ न कुछ मन में भी चल रहा था, जिनके कारण सबके लिए विमान नहीं आया। पुनः गांव के लोग श्रोता बने, गोकर्ण जी वक्ता बने और ऐसा समझाए कि सब के सब जैसे भगवान राम के साथ समस्त अवधवासी साकेत की ओर गए, ऐसे ही महाराज गोकर्ण जी के साथ समस्त गोकर्ण ग्रामवासी भगवत के गोलोक गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए जो बांस गाड़ने की परंपरा है
ये जब धुंधकारी प्रेत योनि में था तब की बात है, लेकिन आज हमारे पितर प्रेत योनि में नहीं है। आज हमारे पितर भगवान के धाम में हैं, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, आज उनकी कृपा भई है, तब आके आप भागवत सुन रहे हैं। आपके पितर यदि प्रेत योनि में होते तो आप भागवत करा ही नहीं सकते और आपके कुल में भागवत हो ही नहीं सकती। ये पुराना इतिहास है। बांस का ऐसा बगीचा था, ना कि बांस में ही आके हमारे पितर बैठेंगे। ये पूर्व मीमांसा की बात है, हम आप उत्तर मीमांसा में जी रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। तुंग मतलब श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण करने वाला। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कोई और नहीं, हम आप सभी हैं। धुंधली रूपी बुद्धि जो हमारी, वही पत्नी है। आत्मदेव को महात्मा मिलते हैं, अर्थात कोई सदगुरु के द्वारा इस आत्मा को, इस मन को अच्छा विवेक दिया जाता है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पे चलो। लेकिन ये बुद्धि जो है ये जल्दी मानती नहीं। लेकिन जीवन में सुना गया सत्संग, किया गया कथा कभी निष्फल नहीं होती। गोकर्ण रूपी पुत्र होता है और हमारा इस जीव का कल्याण कर देता है। ये पंच विषयाएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही जो अविवेक पूर्ण भोगता है वही धुंधकारी है, और जो विवेक पूर्ण भोगता है वही गोकर्ण है। श्रीमद् भागवत के महात्म के 6वें स्कंद में कथा श्रवण की विधि क्या है? सबसे पहला प्रश्न आया कि महाराज भागवत कथा में खर्चा कितना लगता है? तो भागवत कथा खर्चा तन धन से पहले नहीं हो सकती। कथा कराने के लिए पहले आपके भीतर मन होना चाहिए। यदि मन है तो धन नहीं भी होगा तब भी कथा हो जाएगी। और बहुत सारा धन रखा है लेकिन मन नहीं है तो चाह के भी कथा नहीं हो सकती। तो बोले महाराज इसमें खर्च क्या आता है? तो बोले विवाहे यादृशम वृत्रम त्रादृशम परिकल्पयेत। जैसे एक माता पिता अपनी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। अब गरीब की कन्या होती तो बेचारा 1,00,000 2 लाख में ही सिमट लेता है, और कोई बड़े सेठ साहूकार के यहाँ शादी विवाह होता है तो 50 लाख खर्चा कर देता है। तो ऐसे भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है खूब धूमधाम से भागवत की कथा करनी चाहिए। किसी प्रकार का उसमें त्रुटि न हो, यदि भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया है तो। विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पयेत। तदनंतर श्रोता का नियम है कि भाई श्रोता भूमि शयन करें। जो परिचित है उन्हें भूमि शयन करें, पत्तल में कुछ स्वल्पाहार लें। पहले तो विधान है कि घृतम पानम, घी पी के कथा सुने, लेकिन आज के समय में गैया कोई रख ही नहीं रही तो घी कहाँ से होगा, और घी पचाने के लिए सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो महाराज मानो प्रश्न हुआ कि घी तो संभव नहीं है। बोले पयः पानम। बोले पयः भी आजकल शुद्ध नहीं मिल रहा है। बोले एक टाइम फल खा के सुनो। बोले फल भी नहीं संभव है। तो बोले एक टाइम भोजन करो। बोले डायबिटीज है। तो बोले ऐसा है कि 5 बार भोजन करो, कोई प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन इतना मत खा लो कि आप कथा में बैठे ही खर्राटा भरने लग जाओ। इसका ध्यान रखो। ऐसे वक्ता का नियम है और श्रोता का नियम है। वक्ता का भी यही नियम है कि वक्ता कैसे होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलोद्धीरा वक्ता कार्यत स्पृहा। ऐसे वक्ता का लक्षण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, राधा माधव का भक्त होना चाहिए, वेद वेदांत का ज्ञानी होना चाहिए, किसी भी सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से समझाने में कुशल होना चाहिए। ऐसे इसके लक्षण हैं। और भागवत की जहाँ कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में 7 दिवस में भगवान का आगमन होता ही होता है। तो एक विशेष नियम है परीक्षित के लिए कि यहाँ पर आपको 7 दिन किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। कोई अपराध भी कर रहा है, कोई गलती भी कर रहा है तो आपको हाथ जोड़ के ही स्वीकार करना है। किसी भी रूप में भगवान आपके यहाँ आ सकते हैं। कोई
बालक भी गलती कर रहा है तो नहीं कन्हैया ऐसा नहीं करना चाहिए लला, बड़े प्रेम से बड़े भाव से आपको करना है। 7 दिन बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, अपने से किसी का अपराध ना हो जाए इसका विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे आचार्य गण आए हैं, जो ब्राह्मण जन आए हैं, इनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर भी हो, धन वैभव ये सब पापी के घर भी हो जाता है, लेकिन ब्राह्मणों का आगमन, संतों का आगमन, जिन पर बड़ी कृपा होती है उन्हीं के घर ही होता है। तो आप भी खूब अच्छा ब्राह्मणों की भी सेवा आपको करना है। घर में जो अतिथि आ रहे हैं सब देव के समान हैं, सभी को हाथ जोड़ के सभी का मान सम्मान करना है। और आपको जो जिम्मेदारियां हो पा रही है ठीक है, नहीं तो आप सबरी जिम्मेदारी सौंप के आप निश्चिंत होकर सिर्फ भागवत की कथा को सुनना है। ए परीक्षित का भी नियम है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का गान करते हुए आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में हम सब ध्यान करते हुए आज की वाक पुष्पांजलि यही भागवत जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप श्री को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुंदर एक बढ़िया मीठा मीठा भजन और उसके बाद फिर आरती, आरती के बाद प्रसाद लेके सभी यहाँ से जाएंगे। आज पहला दिन था और जैसे ठाकुर जी की इच्छा थी, जिस मुहूर्त में होना था, जिस समय होना था, उन्होंने संपन्न कराया और बड़े दिव्य भव्य तरीके से भगवान की सुंदर अद्भुत देव निमंत्रण की यात्रा, कलश यात्रा निकली। समस्त देवताओं का आवाहन किया गया, पूजन किया गया। तो आइए हम एक सुंदर सा भजन, फिर आरती, तदनंतर प्रसाद के बाद स्वकार्य के लिए जाएंगे। और कल कथा का समय 1 बजे से है ही है, तो आपको सभी को समय का ध्यान रख के यहाँ पर पधारना है। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। आज पहला दिन है, सभी लोग बोले जोर से राधे राधे। आवाज कमजोर है, लोग कम है, लेकिन ऐसा लगे कि आवाज में दम है। जोर से बोले राधे राधे। हर श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। आको जन्म सुफल होई जाए, रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सुफल होई जाए, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे बोले, दुख जन्म जन्म के डोले। जो राधे राधे बोले, सुख जन्म जन्म के हुआ को जन्म सुफल हुए जाए, रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सुफल हुए जाए, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हरि बोल। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो ना हो तो कृष्ण अवतार,
वृंदावन में आयो तैने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तैने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तैने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तो राधा तेरो जीवन को धिकार रट जा राधे राधे। तेरो जीवन को धिकार रट जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। रट जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। तो श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जयकारा जोर का। बोल बाके बिहारी लाल की। बोल राधा रानी सरकार की। बोले व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। आइए सभी लोग मिलकर आरती प्रसाद लेके जाएंगे। कल से जैसा महाराज जी ने आप सभी को बताया कथा का समय ठीक 1 बजे से, तो आप सभी समय अनुसार यहाँ पर पहुँचे, सुंदर कथा का रसपान करें और जीवन को धन्य बनावें। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्या तक्षसो सूर्यो अजायत सूत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं तो बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चंद्रा त्वमेव त्वमेव बन्धु शस्ता त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे जलेन शुद्धीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरर्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जग्नेन जग्नमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की सभी लोग मिलके जोर का जयकारा बोल बाके बिहारी लाल की बोल राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए सुखदेव जी महाराज की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का संत समाज की